सबको सादर नमस्ते जी। भजन प्रारंभ करें बानु जी। सभी को सादर नमस्ते। नर तन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। नर तन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। आया है जो भी जग में जाना पड़ेगा, कर्म की गठड़ी को उठाना पड़ेगा। आया है जो भी जग में जाना पड़ेगा, कर्मों की गठड़ी को उठाना पड़ेगा। गुरु में तू धार ले, गुरुजन की वाणी प्यारे हृदय में तू धार ले। सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। नर तन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। अब काल प्यारे बिगड़ी को जाने दे, मोह वासना को अपने मन में न आने दे। अब की संभाल प्यारे बिगड़ी को जाने दे, मोह वासना को अपने मन में न आने दे। भिक्षु वैरागी बनकर समय को गुजार ले, भिक्षु वैरागी बनकर समय को गुजार ले। सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। नर तन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। कौन संग आ माल खजाना तेरा यही रह जाएगा। कौन संग आया तेरे, कौन संग जाएगा। माल खजाना तेरा यही रह जाएगा। बैठ कर दीवाने जरा सोच विचार ले, बैठ कर दीवाने जरा सोच विचार ले। सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। नर तन पाकर बंदे जीवन संवार ले, बिगड़ी सुधार ले। समय देने के लिए धन्यवाद मुनि जी। और किसी को गाना हो? मैं ही ले लेता हूँ, कोई नहीं है तो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। यह जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, यह जीवन समर्स्व तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। तुम्हारे है दिन है तुम्हारी ही रात, तुम्हारे है दिन है तुम्हारी ही रात, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी, आओगे नाथ जो भी उसी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे मैं रहूँगा। धन्यवाद। हमारे आज के भाग्येश जी आर्य बेंगलुरु से, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। भाग्येश जी। ओम नमस्ते जी। एक मिनट कैमरा चेक कर लेता हूं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? जी हाँ 2 मिनट। हाँ जी मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स एक बार चेक कर लेता हूँ। एक मिनट। प्राणायाम कर लेंगे सबसे पहले 3 बार।
हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। इस श्रृंखला में हमने पंच महायज्ञ विधि पुस्तक महर्षि दयानंद जी से लिखी हुई है, उसका अध्ययन कर रहे हैं और कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जब हम अपने जीवन में इस आध्यात्मिकता में आते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये कैसे मेरे जीवन में ये आध्यात्मिकता मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल एक ही है, अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। और जब हम कहते हैं हमारा लक्ष्य मुक्ति है, हमारा लक्ष्य मोक्ष है, हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, तब हम कैसे अपने जीवन को इनके साथ समन्वय बिठा के चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब तक हमने देखा पंच महायज्ञ विधि में सबसे पहले यज्ञ महर्षि दयानंद जी कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। तो ये ब्रह्म यज्ञ, ये संध्या, ये ध्यान, ये उपासना कैसे हमारे जीवन में दुखों की निवृत्ति करती है, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा क्या हो जाता है ध्यान, उपासना, संध्या से कि हमारे दुख कम होते हैं। प्रायः हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस चीज को जोड़ नहीं पाते हैं कि ये चीजें हमारे दुखों से कैसे संबंधित है और इनको करने से हमारे दुखों की निवृत्ति कैसे होती है। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं अंतःकरण की शुद्धता सबसे उत्तम उपाय है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अंतःकरण की शुद्धता का अर्थ है शुद्ध विज्ञान। जब हमारी बुद्धि में, जब हमारे मस्तिष्क में, जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान शुद्ध हो जाएगा, तब हमारे सारे अत्यंत दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। सांख्य दर्शन में इसमें आया है ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होगी, विवेक से मुक्ति होगी। अविद्या का नाश होगा तो मुक्ति होगी, विद्या की वृद्धि होगी तो मुक्ति होगी। तो अब हमने यह देखा और हमारा यह निष्कर्ष रखना, जब तक हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं होगा और हमारी प्रवृत्ति, हमारा पुरुषार्थ शुद्ध ज्ञान की तरफ नहीं होगा, तब तक हम कभी भी अपने दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। तो पिछली बार हमने देखा कि ऐसा क्या होता है संध्या में, ऐसा क्या होता है उपासना में, जिससे हमारे दुखों की निवृत्ति होती है। तो सबसे पहले महर्षि जी कहते हैं कि पहाड़ जैसा दुख भी बगैर घबराए के साधक उसको सहन कर लेता है। तो ये जो सारी की सारी हमारा पुरुषार्थ चलता है, उस पुरुषार्थ के पीछे हमारी एक दृष्टि बनती है। वह दृष्टि ये बनती है कि जिसको एक बार ज्ञान हो जाता है वह दुख की निवृत्ति का स्वरूप समझ जाता है। वह कभी भी ऐसा नहीं समझता कि बाहर से दुख की परिस्थितियां मिट जाएंगी सारी।
वह साधक ज्ञानी विवेकी कभी ऐसा नहीं मानता कि बाहर से सारे दुखों में परिवर्तन हो जाएगा। उसको मुख्य मूल बिंदु पता चल जाता है कि मैं इतना आत्मबल बढ़ जाएगा मेरा कि दुख होते हुए भी, पहाड़ जैसे दुख होते हुए भी मैं सहन कर लूंगा। इसका अर्थ ये होता है कि बाहर से कितने भी दुख हो सकते हैं, विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, प्रतिकूलताएं हो सकती हैं, लेकिन हम अपना ऑरा ऐसा बना देते हैं, हम अपना कवच ऐसा बना देते हैं, हम ऐसी स्थिति आंतरिक बना देते हैं कि बाहर की प्रतिकूलताएं हैं हमें विचलित नहीं करती हैं। तो जितनी भी परिस्थितियां होंगी बाहर की, हमें कभी भी दुख, जो किसी साधारण मनुष्य को दुख लगेगा वह साधक को दुख लगेगा ही नहीं। तो यह मूलभूत स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान, जो विज्ञान वाला मनुष्य होता है, कि वह कभी भी दुखों से डरता ही नहीं है, न कभी वो प्रयास करता है कि बाहर के दुख मुख्य मुझे कम करने हैं। ये संसार जो बना हुआ है सत्व रज तम से बना हुआ है, रजोगुण और तमोगुण वाले लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसे पदार्थ तो होंगे ही होंगे, इनका तो मुझे सामना करना ही करना है। परंतु मैं कैसे सत्वगुण प्रधान बन जाऊं जिससे मुझे ऐसे पहाड़ जैसे दुख से भी मैं विचलित न हुए सहन कर लूं। तो जब ये कला पता चल जाती है, जब ये आर्ट पता चल जाता है, जब ये रहस्य पता चल जाता है हमें, तो हमारे सामने दुख होते हुए भी हम दुखी नहीं होते हैं। तो यही सारे आध्यात्मिकता का मुख्य रहस्य है। जिसको ये रहस्य पता चल जाता है वो विपरीत की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन को सरल से जी लेता है। तो अब तक हमने देखा कि ऐसा क्या हो जाता है, विपरीत परिस्थितियां को हम सामना कैसे करते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन, जिससे हम बड़ी की बड़ी प्रतिकूलताओं का भी सामना कर लेते हैं। तो आज हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे, हम उसको समझेंगे कि ये कैसे मेरे दुख से निवृत्ति करती है ब्रह्म यज्ञ, और हम इसको बहुत ही सरल से समझने की कोशिश करेंगे कि इस संसार में मुझे जीना कैसे है, ऐसी कैसी मुझे जादू की लड़ी मिल जाए, छड़ी मिल जाए, जिससे सारा संसार कितना भी दुख में आ जाता है, एक साधक और एक जीवन मुक्त होता है, उसे दुख कभी महसूस नहीं होता। तो हम इसको बहुत ही सरल तरह से समझेंगे कि कैसी कैसी परिस्थितियों में हमें कैसे कैसे इस ज्ञान की सहायता लेके हम उस परिस्थितियों का हंसते हंसते, विचलित न हुए निरुपद्रव को प्राप्त करते हुए उपद्रव को नहीं प्राप्त करते हुए हम कैसे जीवन में सुख को पा सकते हैं और सुख को, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। महर्षि दयानंद जी यजुर्वेद में जब गायत्री मंत्र का अर्थ करते हैं तब वो स्पष्ट कहते हैं कि हमें ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, और उपासना किया हुआ साधक धर्म आचरण करके, अधर्म को छोड़ के, अपने आप को शुद्ध करके इस लोक में भी सुख पाता है और परलोक में भी सुख हो पाता है। तो प्राय लोगों को ये बहुत कंप्लेन रहती है कि मुझे तो मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे तो इस संसार में सुख पाना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मुक्ति और मोक्ष में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो कहते हैं ये आध्यात्मिकता मेरे काम की नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है इस संसार तो ठीक है, लेकिन मुझे तो अंतिम सुख पाना है, केवल अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो
ऐसे लोगों के लिए भी यह स्पष्ट है कि सात्विक सुख तो सबको पाना ही होता है, वह सीढ़ी है। तो महर्षि दयानंद जी ये स्पष्ट करते हैं कि आपके जो वेद मंत्र द्वारा कि आप जब अपने अंतिम लक्ष्य के लिए प्रयास करते हो तो आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, वह भी सुखमय होती है। ये वेद गारंटी दे रहा है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, मोक्ष, क्या मोक्ष जैसी कोई चीज है भी या नहीं भी है, क्योंकि पहले इतनी श्रद्धा होती नहीं है और वास्तविक में ईश्वर पे भी इतनी श्रद्धा नहीं रहती लोगों को, तो मोक्ष पे कहां से श्रद्धा रहेगी। इसलिए ईश्वर ने ये बहुत ही सरल रास्ता क्या है कि आप अभी भी सुख पाओगे और आपको अंतिम में भी मुक्ति मिलेगी। तो यह साधक को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस मार्ग में केवल अंतिम की बात नहीं की जाती है, केवल अंतिम स्थिति ही कंसीडर नहीं की जाती है। मेरा आज का सुख, मेरा अब का सुख, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको लेके हम चलते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो पिछली बार हमने देखा और समझा कि हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी जब अंतिम लक्ष्य की ओर चलते हैं तो हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए। मुख्य यह है, हम यात्रा को सुखमय नहीं बनाते हैं और केवल अंतिम लक्ष्य पर ही केंद्रित रहते हैं। इसलिए बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनका वेद से भी श्रद्धा उठ जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं वेद के रहस्य को। खूब वेदों का चिंतन मनन करते हैं, परंतु उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो वेदों के मार्ग को और इस आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यात्रा पे, जो वेद ने यात्रा के प्रति संकेत किए हुए हैं, उन यात्राओं पर विशेष ज्ञान नहीं अपना लगाते हैं कि क्या वेद कह रहे हैं। वेद केवल अंतिम स्थिति की बात नहीं करते हैं, वेद आज के सुख की बात करते हैं, अब के सुख की बात करते हैं, सात्विक सुख की बात करते हैं और जीवन में अंतिम ईश्वर के आनंद की भी बात करते हैं। तो जब ये यात्रा स्पष्ट हो जाती है तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब पिछली बार हमने यह देखा था कि कैसे हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं, कैसे हम अपने जीवन में निर्विचलित जीते हैं, कैसे हम अपने जीवन में निरुपद्रव रह के जीते हैं। उसके साथ साथ हमारा ईश्वर से निकटता भी बनती ही रहती है कि जितना जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता रहता है, उतना उतना ऑटोमेटिकली हमारी ईश्वर से समीपता, निकटता बनती जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि अब जब हम जीवन के लक्ष्य के तरफ चलते हैं और उनको प्राप्ति की लिए जब समर्पित होते हैं तो कैसे हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आज हम चर्चा में लेंगे कि अगर मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमसे प्रायः साधकों की यह अनुभूति रहती है कि वह ईश्वर उनसे छूट जाता है। उनको यह कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि जब हम ईश्वर के लिए बैठते हैं तो साधना में ईश्वर को पकड़ते हैं तो संसार छूट जाता है, और संसार में जाते हैं तो ईश्वर छूट जाता है। ये साधकों की बहुत बड़ी दुविधा में रहते हैं सारे साधक, अनेक साधक, सारे नहीं, अनेक साधक इस दुविधा में रहते हैं कि जब भी मैं इस संसार की ओर जाता हूं तो ईश्वर छूटता है, और जब ईश्वर की ओर जाता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं इस संसार में, और उसे डर भय लगता है। और यही स्थिति अर्जुन की थी गीता में। गीता में अर्जुन को भी यही स्पष्ट नहीं हो रहा था। वह भी कृष्ण को कहता है, कभी तुम बोलते हो मुझे
ज्ञान योग करूं, कभी बोलते हो कर्म योग करूं, कभी बोलते हो बुद्धि योग, कभी बोलते हो उपासना योग करूं। तो मैं क्या करूं? मैं ये सब मैं नहीं कर सकता। मुझे एक चीज बोलो कि मैं कर्म करूं या ज्ञान को प्राप्त करूं, ज्ञान प्राप्त करूं या मैं उपासना को करूं। तो जैसी अर्जुन की स्थिति थी, आज के समय में हमारी भी स्थिति वैसी ही है। तो हमें ये रहस्य को समझना पड़ेगा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है सिस्टम जितना हमने अपने बुद्धि को बना दिया है। ये बहुत ही सरल है, केवल इसमें पुरुषार्थ निरंतर रखना पड़ता है और श्रद्धा रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बुद्धि की इतनी स्थिति नहीं होती है पहले कि हम पूरी बातों को समझ पाए। इसलिए पूर्ण श्रद्धा रख के चलते रहना होता है, जिससे हमें जो आगे चल के इसके जितने भी लाभ होते हैं उन लाभ को ले सके हम। तो आज हम देखेंगे कि हम अपना जीवन, सांसारिक जीवन कैसे व्यतीत करें जिससे हमें अपने आत्मा की भी प्राप्ति हो, ईश्वर की भी प्राप्ति हो और हमारे कर्तव्य भी पालन रह रहा है। अगर जीवन में हमने इसमें समन्वय बना दिया तो हमें कोई कठिनाई नहीं। प्रश्न तभी उठता है जब इनमें हम समन्वय नहीं बनाते हैं। तो इसको हम बहुत ही सरल वे से समझेंगे कि कैसे हम इसको जी सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब तक हम शुद्ध ज्ञान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारे जीवन में दुखों की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। यह स्पष्ट है। इसमें हमें आध्यात्मिकता को भी देखने की जरूरत नहीं है। ये आज हम सबका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे जितने भी दुख के कारण होते हैं हमारे अज्ञान के कारण होते हैं। तो अगर हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाए और हमें यह स्पष्ट हो जाए कि यह ज्ञान मेरा प्रामाणिक ज्ञान है, यह ज्ञान मेरा सिद्धांतिक ज्ञान है, यह ज्ञान मेरा युक्ति संगत ज्ञान है, यह ज्ञान मेरा तर्क संगत है, तो ये सारे ज्ञान अगर मुझे स्पष्ट हो जाए कि मेरा ज्ञान ऐसा है तो कभी भी हम इस संसार में भटकेंगे नहीं। अभी हमारे पास दो विकल्प होते हैं। इस संसार के ज्ञान पे जाओ जो सबका ज्ञान परिवर्तन है, कोई बोलेगा इसको देखो, कोई बोलेगा उसको देखो, कोई बोलेगा है ना, कोई कथावाचक क्या कहेगा। तो इतनी सारी चीजें हैं, हम भटक जाते हैं संसार में। तो इसलिए अगर हम किसी एक ज्ञान पे ऐसे टिक जाएं जो सिद्धांतिक ज्ञान हो, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं हो, तो और प्रमाणों से युक्त हो, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। और ऐसे ज्ञान को ही वेद ज्ञान कहा जाता है। वेद ज्ञान में कोई भी ऐसी कहानियां और किस्से नहीं लिखे हुए हैं। तो आपको वेद पे श्रद्धा है तो अच्छी बात है, अगर श्रद्धा चली गई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस ज्ञान में आपको ये खूबियां दिख जाए, सिद्धांतिक हो, सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं हो, प्रामाणिक हो, तर्क संगति हो और युक्ति संगत हो, तो आप यही पाओगे अंत में वह ज्ञान वेद का ज्ञान ही निकलेगा। तो अगर किसी भी परिस्थिति में हमने अपने आप को उस ज्ञान में समर्पण कर दिया है तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो पिछली बार हमने जैसे देखा था, कन खजूरे और मेंढक की कथा समझी थी कि कन खजूरे को इतने सारे पैर होते हैं और मेंढक उसको बोलता है इतने पैरों से तू चल कैसे सकता है। तो अब तक उसका जीवन सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये प्रश्न उसके बुद्धि में आ गया था, अभी वो परेशान हो गया। अभी वो एक आगे वाले पैर को आगे करूं। तो हमारा जीवन सामान्य चलता रहता है,
लेकिन जब हमें ज्ञान कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, तब हमारे वो ज्ञान की अगर सिद्धांतिक ज्ञान नहीं होता है तो हम भटक जाते हैं, हम उस मार्ग को छोड़ देते हैं। ऐसे ही इस कनखजूरा भी परेशान हो गया कि वो कहता है मेंढक को, मैं ये पिछली वाली जो कथा है उसको फिर से दोहरा रहा हूं, कि अब तक तो मैं सही तरह से चल रहा था, लेकिन तेरे प्रश्न पूछने के बाद मुझ में और परेशानियां उत्पन्न हो गई। तो अगर ज्ञान सही सही नहीं होगा तो ऐसा होने ही वाला है, हम अपने साधारण जीवन को भी सही नहीं जी पाते हैं। ठीक है, कनखजूरे की ये स्थिति हो गई, वो बेचारा चल रहा था, इधर उधर ध्यान दे रहा था, तो उसको इतना मानसिक इंपैक्ट हो गया कि उसके सारे पैरों में दर्द होने लगा। फिर उल्लू आता है और उसको कहता है क्या हुआ? बोले मेरे सारे पैरों में दर्द है। बोला अरे, अगर तेरे पास भी मेंढक की तरह 2 पैर होते तो तेरे बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते। अभी फिर उसको अच्छा लगा, अरे मेरे इतने सारे पैर हैं और केवल 2 पैर होते तो मेरे तो जीवन इतने सारे कष्ट कम हो जाते। मेरे सारे पैरों में जो ये दर्द शुरू हो गया है, यह मैं इसको कम कर लेता। अब फिर से वो परेशान कि अभी मैं मेंढक जैसे 2 पैर वाले कैसे बनूं। तो पहले से ही उसने अज्ञान के कारण वो परेशान था। फिर उल्लू जैसे वाले लोग भी आते हैं हमारे जीवन में ज्ञान देने के लिए। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम ज्ञान कहां से प्राप्त कर रहे हैं। अगर हमारा ज्ञान वेद की शरण में हम नहीं जाएंगे तो हमारी स्थिति कनखजूरे की तरह होने ही वाली है। हम दुख की निवृत्ति करने की कोशिश करेंगे और कुछ भी साधारण असिद्धांतिक ज्ञान को पकड़ लेंगे और हम परेशान होते रहेंगे। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा ज्ञान, जो भी ज्ञान है, वह सिद्धांतिक और प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए। और महर्षि दयानंद जी यही कहते हैं, जिसका अंतःकरण प्रामाणिक शुद्ध ज्ञान से भरा हुआ है वह कभी भी दुखों को नहीं प्राप्त करता। पहाड़ जैसे दुखों को भी वो निर्विचलित होकर सहन कर लेता है। तो यही महर्षि दयानंद जी का मूल मंत्र है। और यही गायत्री मंत्र का भी महर्षि दयानंद जी ने निकाला है अर्थ। धर्म आचरण करता हुआ, धर्म आचरण कैसे करते हैं हम? शुद्ध ज्ञान से जो किया हुआ आचरण होता है उसको हम धर्म आचरण करते हैं, और उस धर्म आचरण से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो महर्षि दयानंद जी यजुर्वेद के गायत्री मंत्र में ये स्पष्ट कर देते हैं कि अगर आपको जीवन में सुख पाना है, और लोक में और परलोक में, इन दोनों का यह एक ही मूल है, शुद्ध अंतःकरण। जब तक ये शुद्धता नहीं आएगी तो कुछ नहीं होने वाला, न इस लोक का कुछ होने वाला है, न परलोक में कुछ होने वाला है। तो यह बात हमें अभी समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और जब हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाता है, जब हमारा ज्ञान प्रमाणिक हो जाता है, तो हमारे दुख कैसे कम हो जाते हैं, आज हम इस पे थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। तो हमारी ऐसी स्थिति होती है, और प्राय साधक ऐसा कहते हैं कि मैं तो बहुत शांत होने की कोशिश करता हूं, मैं तो अपने आप को निर्विचलित रखने की पूरा प्रयास करता हूं, मैं तो अपने लिए पूरा संकल्पित हूं, लेकिन मेरे आसपास वाले ऐसे हैं जो मुझे विचलित कर देते हैं। मेरे आसपास लोग ऐसे हैं जो मेरा अपमान कर लेते हैं, इसलिए मैं सहन नहीं कर पाता। यह एक ऐसी दुविधा है, यह एक ऐसा कड़वा सच है जो सारे इस मार्ग पे आने के बाद कहते हैं कि मैंने तो अपने आप को ठीक कर लिया, लेकिन मेरे आसपास वाले ठीक नहीं है। तो कैसे हम अपने आप को ऐसे परेशानियों से बचा सकते हैं, आज हम इसका चिंतन मनन करेंगे।
तो जब हम जीवन में हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम कर क्या रहे हैं, हम चाहते क्या हैं, तो हम इस चीज के प्रति बहुत ही सतर्क हो जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य कैसे निर्धारित किया गया है। तो महर्षि दयानंद जी और वेद ने जो स्पष्ट किया है, उन्होंने कहा है कि जितना जितना आप अपने दुखों की निवृत्ति करते जाओगे, जितना जितना आप अपना अंतःकरण शुद्ध करते जाओगे, उतना उतना आपकी ईश्वर के साथ समीपता बनती जाएगी। तो अभी हमें यह स्पष्ट हो गया इस नियम से कि हमारे लिए रास्ते अनेक नहीं हैं। हमें ईश्वर के लिए अलग रास्ता चुनना है, अपने जीवन के लिए भिन्न रास्ता चुनना है, अपने आत्मा के लिए भिन्न रास्ता चुनना है, हमारे सुखों के लिए भिन्न रास्ता चुनना है, ऐसा नहीं। एक ही रास्ते से ये आपको सब मिल जाएंगे, इतना सरल है। प्रायः हम इसको इतना कठिन बना देते हैं कि मैं यहां जाता हूं तो मुझसे ये छूट जाता है, मैं वहां जाता हूं तो मुझसे वो छूट जाता है। तो जैसे आपको लिफ्ट में बैठ गए, फिर लिफ्ट में जहां एक ही लिफ्ट है जो आपको 10th फ्लोर पे भी लेके जाएगी और एक ही लिफ्ट है वो आपको 5th फ्लोर पे भी लेके जाएगी, तो आपका मार्ग वही रहना है, लेकिन आपने कितना उसका पुरुषार्थ किया है कहां जाने का, वह आप पे निर्भर करता है। वह मार्ग में अभी कोई दूसरा भिन्न मार्ग नहीं है उससे। तो जब हम इस अंतःकरण को शुद्धता की ओर लेके चलते हैं, तो सबसे पहले जो गायत्री मंत्र में महर्षि दयानंद कहते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि, धारण करने की बात करते हैं कि अपने आप में आपको किसको धारण करना है, तो ईश्वर के निरुपद्रव गुण को धारण करने की बात करते हैं सबसे पहले। जब हम संध्या में बैठे, जब हम उपासना में बैठे, तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब हम गायत्री मंत्र सबसे पहले कहते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने मन को निर्विचलित रखूं, मैं अपने मन में निरुपद्रवता बनाए रखूं, ये मेरा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और इसी से ही मुझे मानसिक शांति मिलती है। जिसके मन में उपद्रव चलता रहेगा, विचलित होता रहेगा, वह कभी शांत और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले कहा कि हमारी स्थिति निरुपद्रव होना चाहिए और आप ईश्वर के इस निरुपद्रव गुण को धारण करो। तो जब हम ये ईश्वर के गुण को धारण करते हैं, निरुपद्रव गुण को, तो हम अपने जीवन में जितनी देर निरुपद्रव रहते हैं तब इतनी देर सुख शांति में ही रहते हैं। और हमारे जो बाहर के संसार के काम होते हैं वह भी बेहतरीन से बेहतरीन काम हो जाते हैं। सबसे उत्कृष्ट काम, श्रेष्ठ काम जिसको बोलते हैं, वह हमारी निरुपद्रव अवस्था की मन में ही हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका क्या लाभ हुआ कि हमारे बाहर के काम अच्छे होते हैं जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है, जब हमारा अंतःकरण निरुपद्रव स्थिति में होता है, हमारा बुद्धि जब अविचलित स्थिति में रहती है, तब हमारे बाहर के काम बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला लाभ। दूसरा, जितनी देर हमने ये निरुपद्रवता बनाई हुई रहती है, इतनी देर हमारे अंदर सत्वगुण प्रधानता रहती है, सत्वगुण प्रधानता का प्रभाव रहता है। तो इतना इतना हम सुख, साक्षात सुख मिलता रहता है हमें। दूसरा, हमें सुख मिलता है। तीसरा, जितना जितना हम निरुपद्रव बनाते रहते हैं, उतना उतना वो गुण हमारा बनता जाता है, उतनी उतनी हमारी ईश्वर से निरुपद्रव का गुण से निकटता बनती जाती है। तो हमारे बाहर के सुख, हमें बाहर की स्थितियां भी अच्छी हो गई, हमारी आंतरिक स्थितियां भी अच्छी हो गई, और जो हमारे ईश्वर से प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वह भी हमारा बन रहा है। तो ये तीनों चीज तो एक साथ हो रही है। आपको तो केवल एक चीज करनी है, तो हम क्यों इतना इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं लाइफ को। मुझे सिर्फ इतना करना है, कोई भी कार्य जो मैं कर रहा हूं उसके पीछे जितनी मेरी निर्विचलितता वाली स्थिति बन रही है, मुझे वो बना के रखनी है। तो मैं यहाँ का भी, इस लोक का भी सुख पाऊंगा और परलोक भी सुख का
मैं पात्र बन जाऊंगा। अभी प्रश्न आता है कि हम इस निरुपद्रव को बनाए कैसे रखें। हमारे साथ तो इतने नकारात्मक लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, तो इनको कैसे डील करें, इनका मैनेजमेंट कैसे करें, इनको हैंडल कैसे करें ऐसी परिस्थितियों को। तो आज हम उन परिस्थितियों को हैंडल करने को, मैनेज करने को समझेंगे कि इनको कैसे मैनेज किया जाता है। संध्या में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जो हमें इसे मैनेज करने की ट्रिक बता रहा है, सीक्रेट बता रहा है। ये रहस्य कैसे संध्या में छुपा हुआ है और कैसे ये उपासना से ये सारे रहस्य खुल जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी इमोशंस को मैनेज करने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और किसी भी क्लेशों का जब हम दंतबीज अवस्था में लेके जाने के लिए, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या, क्लेश जितने भी हैं, जितनी भी यम नियम के विरुद्ध चीज हैं, उनको अगर हमें हटाना है तो सबसे पहले हमें यह स्पष्ट होना चाहिए संध्या का संदेश क्या है। तो सबसे पहले हम मूलभूत चीजों को समझ लेंगे कि हम कैसे परिस्थितियों का सामना करेंगे तो हमारे मन में अविचलित स्थिति आएगी और हम सात्विक सुख को प्राप्त करेंगे और धीरे 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 हम ईश्वर के आनंद के सुख के पात्र बनते जाएंगे। तो ये मल्टीफोल्ड चलता रहता है। हमारे चलते एक दिशा में है, लेकिन सारी दिशाओं में हमारी उन्नति होती रहती है। तो इसीलिए सबसे पहले एक नियम स्पष्ट कर दो कि ये हमें सारी दिशाओं में नहीं चलना है, हमें एक ही दिशा पकड़नी है, लेकिन उन्नति सभी दिशाओं में होती है। यही महर्षि दयानंद का एक ऋषि का मूल मंत्र है। जिसको ये ऋषि का सीक्रेट पता चल गया, वह सारे इसलोक और परलोक दोनों उसके सुधर जाते हैं। तो अगर हमें ऐसे लोग हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है, तो संध्या कुछ नियम बताती है, हमें उसे स्वीकार करना होगा। तो सबसे पहले जब हम ओम रक्षक कहते हैं और जब हम गायत्री मंत्र कहते हैं, हम भर्गो देवस्य धीमहि कहते हैं और दियो यो न प्रचोदया करते हैं, तो इससे हम मूल चीज को ये लेके आए कि मैं शुद्ध ज्ञान को धारण करूं और यह मेरी बुद्धि में निरंतर बना रहे, ये सन्मार्ग में मेरी बुद्धि चलती रहे, शुद्ध ज्ञान में मेरी ये बुद्धि चलती रहे। यह सबसे पहले हमें मुख्य लेना है। अगर मेरी सारा दिन मेरी ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में ये बुद्धि समर्पित होती रहेगी तो मुझे कोई दुख नहीं आ सकता। मेरे दुख की जो भी स्थिति होगी वो कम होती जाएगी। तो सबसे पहला नियम तो हम ये ले लेते हैं संध्या का। दूसरा, जब हम करते हैं, हम वाक आदि हम अपने शरीर के अंगों के लिए कहते हैं, तब वहां हम कहते हैं इसको पवित्र और बल वाला बनाओ, यशोबलम, पवित्र करो मेरे सारे अंगों को। तब हमें ये दूसरी चीज याद रखनी है कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न होनी चाहिए कि हमें ये कितनी अनमोल चीज मिली है। और दूसरी, यह हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि यह चीज हमें सीमित समय के लिए मिली है। प्रायः हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जो हमें ये शरीर मिला हुआ है ये अनंत पुण्य कर्मों से मिला हुआ है। हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हमने मकानों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बंगलों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम बहुत सतर्क होते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का पूरा मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। मैंने बंगला 1 करोड़ में खरीदा है, 5 साल हो गए तो 2 करोड़ में अभी बिकना चाहिए। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट हमने शरीर में किया हुआ है, कितने पुण्य कर्म खर्च मिले हुए हैं, हम इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी सोचते ही नहीं है। तो हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए, जब हम वाक और ये सारी इंद्रियों की बात करते हैं, तो यह इंद्रियां मेरी सीमित समय तक मिली हुई है और ये इंद्रियों के प्रति मैं ईश्वर से कृतज्ञता का पालन करता हूं। और इन इंद्रियों के लिए सीमित समय के लिए जो चीज मिली रहती है, हम उसका केवल और केवल उच्चतम प्रयोग करते हैं।
तो ये बहुत ही सीमित समय के लिए है। यह हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए संध्या से। लोगों को मृत्यु से डर लगता है, लेकिन मृत्यु होती है वो मोटिवेशन का काम करती है। जब हमें ये स्पष्ट है, पता है कि ये सीमित समय तक मिला है, तो हम इसके प्रति अभी जागरूक हो जाते हैं कि जितना इसका सदुपयोग करना है मैं कर लूं। पता नहीं कभी ये मेरी कीमती चीज, अमूल्य चीज मेरे से छिन सकती है। तो हम इतने सतर्क हो जाते हैं कि हम अपना इस समय का क्षण क्षण बर्बाद नहीं करते हैं। आज हमारा सारा क्षण रील्स में जा रहा है, सोशल मीडिया नेटवर्क में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमें इस शरीर का, अमूल्यवान शरीर के बारे में हम सतर्क नहीं है। तो दूसरा नियम कि यह शरीर मिला है, बहुत अच्छी बात है, इंद्रियां मिली है, लेकिन ये इंद्रियां सीमित समय तक है। तो हम अपने समय का जितना हो सके सदुपयोग करें। तीसरा है, इन इंद्रियों से हमें, क्योंकि ये इंद्रियां बहुत पुण्य से मिली हुई है, मनुष्य जन्म, क्योंकि ये इंद्रियां में बहुत सीमित है, तो हम इसको पवित्र के लिए ही उपयोग करें, पवित्र काम करने के लिए। तो ये पवित्र काम वही है जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह से ये दूर वाले विपरीत काम है, जो भी ये अक्लिष्ट जो भी वृत्तियां हैं, वो सारी पवित्र वृत्तियां होती हैं। तो मेरी सारी इंद्रियों से पवित्र वृत्तियों वाला काम हो। फिर तीसरा नियम क्या लेना है हमें संध्या से? ऋतंच सत्यंच वाला, जो हमारे अगमर्षण मंत्र कहते हैं, जिसमें हमारे पाप नाशक मंत्र है। तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो वेद का ज्ञान ही केवल ऐसा ज्ञान है जो ऋतंच है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। और प्रायः हमारे जितने भी दूसरे ज्ञान होते हैं वो सारे परिवर्तनशील होते हैं। तो इसलिए वेद के ज्ञान की बहुत मुख्यता है, इसीलिए हम वेद के ज्ञान पे समर्पण होते हैं, क्योंकि ये ऋतंच है, ये कभी नहीं बदल सकता, ये अखंड है, इसमें कभी भी असत्य हो ही नहीं सकता। तो अगर हमें ये स्पष्ट हो जाए तो हम वेद के ज्ञान के प्रति सतर्क हो जाते हैं, और ये ज्ञान हमारे सारा जीवन मार्गदर्शन करता रहता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। जो करना है हम करते हैं तो सुख को पाते हैं, जो नहीं करता है वो करते हैं तो हम दुख को प्राप्त करते हैं। फिर सत्यंच, त्रिगुणात्मक ये संसार। तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये संसार में सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों से बना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि हम कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन इस संसार से 100% नहीं रख सकते। इसकी डिजाइन ही ऐसी बनी है। हमारा दुख का मुख्य कारण वही रहता है, हमने लोगों से अपेक्षाएं रखी हुई है बहुत सारी, और कोई भी पूर्ण अपेक्षा बन ही नहीं सकता, क्योंकि सारे इस संसार में ज्ञान की वृद्धि करते जा रहे हैं। तो सारे सत्व गुण प्रदान और प्रभाव से कोई है ही नहीं। लेकिन हमने ऐसी मानसिकता बना के रखी है, जैसे मैं सवेरे सवेरे नींद से उठूंगा तो सारे लोग मेरे को, मेरी वाहवाही करेंगे, लोगों को जैसे मैं कहूंगा वो मेरी बात मानेंगे, और लोग मेरे लिए बिछा के बैठे होंगे कि तू तो बहुत बड़ा इंसान है, इसलिए मैं तेरी आवभगत करता हूं। नहीं होगा ऐसा कभी भी। संसार बना ही ऐसा हुआ है, त्रिगुणात्मक संसार है। किसी की सत्वगुण प्रधानता सबकी एक समय पे कभी नहीं रहती है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो गया है संध्या में कि मेरे जैसे लोगों को साथ में व्यवहार चाहता हूं, वैसा अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, मैं कितना भी अच्छा होगा, हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन हम उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। जो वास्तविक में संध्या करता है वो विपरीत परिस्थिति को स्वीकार करता है। उसको पता है अभी इसका तमोगुण बढ़ा हुआ है, अभी इसके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है, तो उसको कोई उसके साथ कोई उसमें द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। अभी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या हॉस्पिटल में बीमार लोगों देख के आपको अचरज लगता है कभी? दीपी लगा जी, मुनि जी, अरे इस हॉस्पिटल में तो बीमार लोग हैं, कभी आपको लगा है ऐसा? क्योंकि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि हॉस्पिटल में बीमार लोग होंगे ही होंगे, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं
लेकिन संसार में हम मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं कि मेरे से विपरीत परिस्थिति वाले, विपरीत बुद्धि वाले लोग होंगे ही होंगे, एक ही परिवार में होंगे। किसी की सास होगी, किसी की बहू होगी, किसी का बेटा होगा, किसी की पत्नी होगी, किसी का पति होगा, किसी का पड़ोसी होगा। विपरीत परिस्थिति, विपरीत बुद्धि वाले लोग होंगे ही होंगे, हर एक। और हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूरे प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, हमें कभी अचरज नहीं लगता अरे इसमें इतने सारे बीमार लोग हैं। हम कभी, आप जेल में जाओगे तो अरे इतने सारे क्रिमिनल लोग हैं, कभी आपको अचरज नहीं होगा। लेकिन संसार में पता नहीं क्यों हमें अचरज हो जाता है कि इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया ना, इसलिए मेरा मन विचलित हो गया। जब शुद्ध ज्ञान नहीं हो, विचलित होंगे ही होंगे। जब आपको ये शुद्ध ज्ञान है कि संसार में तमोगुण वाले लोग हैं, इस संसार में रजोगुण वाले लोग हैं, तो फिर दुख काय का। जैसे आप हॉस्पिटल में सब बीमारों को देखते हैं, आप डॉक्टरों को भी देखते हैं, सत्व गुण वाले डॉक्टर हैं जो सेवा कर रहे हैं, नर्स हैं जो सत्व गुण वाली है सेवा कर रही है। ऐसे ही संसार में कुछ लोग आपको अच्छे दिखेंगे, इस लोग वाले बुरे दिखेंगे। कुछ लोग आपका सम्मान करेंगे, कुछ लोग आपका अपमान भी कर सकते हैं। तो बस ये संध्या में जब जिसकी बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, तो वो संध्या से जैसे ही उठता है तो उसको कोई दुख परेशान नहीं करता है। उसको पता है मुझे लोग ऐसे मिलने ही वाले हैं, और उल्टा उसके ऊपर करुणा आती है, उसको दया आती है कि हाँ ये बेचारा अभी तमोगुण में, रजोगुण में है, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं, या मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ बेचारी के लिए। सोचो, जिससे आपको द्वेष हो रहा था, अभी आपको उस पर करुणा आ रही है। संध्या ने आपका पूरा माइंडसेट बदल दिया। जिसके कारण आप दुखी हो रहे थे, संध्या ने, ईश्वर की उपासना ने अभी आपको सुखी बना दिया। एक छोटी सी ऋतंजय और सत्यंजय ने, अभी तो मैंने पूरा संध्या का तो अभी विवरण भी नहीं किया है, 2 शब्द आपके जीवन में इतने दुख दूर कर सकता है। एक बार मैं ऑफिस जा रहा था, हमारा आईटी पार्क के पीछे, ऑफिस के पीछे मैं रोज पैदल जाता था, पास में ही घर था। तो एक जना था, बहुत चिल्लाता रहता था सवेरे सवेरे, और जैसे ही वो चिल्लाता था तो पहली बार मैंने उसको देखा तो मैं थोड़ा ऐसे विचलित हो गया, और वो इतना लंबा चौड़ा था और मेरे सामने आके चिल्ला रहा था, खड़ा हो गया था। तो मैं थोड़ा उससे डर के साइड करके ऑफिस चला गया। तो मैं रोज हर दिन उसी रास्ते से जाता था, तो लेकिन अब मुझे वो पता चल गया था कि वो बेचारा मेंटली रिटार्डेड है। पहले वही इंसान से मैं विचलित हो रहा था, वही इंसान मुझे परेशान कर रहा था। जैसे ही मैं उस इंसान के नजदीक आया तो अब मुझे वो विचलितता नहीं आती थी। वो जब भी कुछ बोलता था तो मैं ऐसे हाँ हाँ करके गर्दन हिला देता था और वो बेचारा शांत हो जाता था। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है कि जब हमें पता है लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो हमें उसकी मानसिक स्थिति ऐसी समझनी चाहिए, बेचारे की मानसिक स्थिति कैसी है। जब आपको लोगों की मानसिक स्थिति पता चल जाती है तो आपको क्रोध नहीं आएगा। आपको पता है बेचारे का अभी तमोगुण है। बुद्धि का भ्रष्ट होने का अर्थ यह है कि तमोगुण उसकी बुद्धि में बढ़ गया है। और मैं तो संध्या में उठ के बैठ के आ गया हूं कि ये त्रिगुणात्मक संसार है, सबकी बुद्धि भिन्न भिन्न स्थिति में होगी, इसलिए इसमें नई क्या चीज है। तो हमें अचरज ही नहीं होगा कभी। संध्या वाला हर वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होता है, उसे कोई भी चीज नहीं ऐसे लगती नहीं अरे ये क्या है, हाँ त्रिगुणात्मक है, परिवर्तन है। फिर हम बोलते हैं दिन रात क्षण मूर्वक सूर्य चांद, ये सब कण कण में आप व्यापक हो ईश्वर। तो ये संसार परिवर्तनशील है, ये संदेश मिल रहा है हमें संध्या से। ये संसार परिवर्तनशील है, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। हमें लगता है जब मैं सवेरे उठूं तो ये संसार एक जैसा बना रहना चाहिए, न दिन होनी चाहिए, न रात होना चाहिए, न सुबह होनी चाहिए, ये एक जैसा नहीं। सत्व रज तम गुणों के निरंतर परिवर्तन चलते रहते हैं। आपकी बुद्धि में परिवर्तन चल रहा है। आपको जो चीज सवेरे अच्छी लगती है वो शाम को अच्छी नहीं लगती है, शाम को अच्छी लगती है और रात को अच्छी नहीं लगती है।
जब आपके अंदर इतना सारा परिवर्तन निरंतर परिवर्तनशील चल रहा है, उस परिवर्तन को स्वीकार करो। तो जो संध्या से उठता है पहले इस परिवर्तन को स्वीकार करता है। मेरे अभी बच्चे में परिवर्तन हो गया, अभी बाहर के, अभी अचानक धूप पड़ रही थी, अभी बाहर क्या बात है, अभी तो मैं सवेरे बोल के आया हूं कि संसार परिवर्तनशील है। और सुख का एक बहुत नियम है कि ये सारे सूरज, चांद, नक्षत्र, तारे, ये सब नियम से चलते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में अनुशासन नहीं होगा, हमारे दुखों की निवृत्ति भी नहीं हो सकती है। तो संध्या वाला क्या करता है? मनुष्य अपने जीवन को अनुशासित रखता है। मुझे ये अच्छे कर्म करने हैं और बुरे कर्म नहीं करने हैं, मुझे धर्म आचरण करना है, अधर्म आचरण नहीं करना है। जैसे वो सूर्य चांद नियम में चलते रहते हैं, ये भी अपने नियम में चलता रहता है। अब देखो वेद के मंत्र की ताकत देखो। महर्षि दयानंद कहते हैं, उपासक किया हुआ साधक जब धर्माचरण पे चलता है, अधर्म आचरण को छोड़ के अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाता है, तो वो इस लोक में भी सुख पाता है और परलोक में भी सुख पाता है। अभी आप करके देखिए ये। फिर अभी आपको लगेगा कि अभी विपरीत परिस्थितियां कैसी होंगी हमारे संसार में, कि मैं कैसे उसको हैंडल करूं। तो कुछ लोग होंगे जिनका अंतःकरण मलिन पहले से ही है, तो वो वही उगलेंगे जो उनके अंदर है। तो आपको नया क्यों लगना चाहिए? मुझे पता है इसके अंदर तमोगुण और रजोगुण है, अभी इसके अंदर क्रोध भरा हुआ है, इसके अंदर लोभ भरा हुआ है, इसके अंदर पूरी की पूरी मलिनता भरी हुई है, अभी वो वही उल्टी कर रहा है। आपको गिन आती है ना, कोई उल्टी करता है तो बुरा लगता है ना बहुत। अब सोचो हम भी वैसे ही क्रोध करें और हम भी ऐसे उल्टियां करते रहे तो हमें जब ये स्पष्ट हो जाता है कि सामने वाला तो उसके अंदर है, वो निकाल रहा है, ये मेरे अंदर ये नहीं है, मैं ऐसे नहीं उल्टियां करूंगा सबके ऊपर, मैं नियम से चलता हूं। तो जब ये नियम स्पष्ट हो जाता है, फिर इसी के अंदर संध्या में बोलते हैं कि हे ईश्वर, आप सबको न्यायकारी हो, आप सबको नियम से चलाते हो, कण कण में व्यापक अंतर्यामी हो, आप पाप कर्म से मुझे रोकते ही रहते हो, मैं आपका भक्त पाप कर्म से दूर रहूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करें। तो संध्या वाला उपासना कैसी करता है? वो ऐसे कभी नहीं बोलता मेरे दुख दूर कर दो, वह कहता है मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मेरे पाप कर्म दूर हो। यह होती है उपासना की ताकत। वह अपना आत्मबल बढ़ाता है, वो किसी के ऊपर बैठा नहीं हुआ है कि कल जाके मेरा बेटा मेरा जीवन अच्छा कर देगी, मेरा बहू मेरा जीवन अच्छा करेगा। मेरा आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि मैं अपना जीवन अच्छा कर लेता हूं। दूसरा, इसको ये स्पष्ट हो जाता है कि संसार में सारे स्वतंत्र हैं, ये मेरे से बुरा कर्म करने में स्वतंत्र है, कोई भी मेरे से बुरा करने में स्वतंत्र है। सबसे पहले वह जो भी है इस संसार में त्रिगुणात्मक है, वह कोई भी है, वह स्वतंत्रता है। तो हमें अभी किससे शिकायत है? मैं स्वतंत्र हूं बचने के लिए और वो स्वतंत्र है मुझ पे बुरा करने के लिए। तो मेरे पास सिर्फ यही बचता है कि मैं अपने आप को कितना ठीक रखूं, और जितने मुझ में यथा योग्य है मैं उसको उस तरह से देखूं भी। सामने वालों को मुझे लग रहा है कि अभी यह बहुत ज्यादा दुष्ट हो गया है, तो उसको छोड़ दो। दुष्टों को क्या कहते हैं ऋषि? उपेक्षा। दुष्टों के साथ उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिए और दुखियों के साथ करुणा का व्यवहार। तो ठीक है, वो बेचारा परेशान था तो मैंने करुणा कर ली, उस पे उसकी मैंने मदद कर दी, और ये अभी बहुत ही क्रूर इंसान है तो मैंने उपेक्षा कर दी। तो मेरे मन में तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो अविचलित रहा। सबसे पहले मैंने देख लिया कि ये तो त्रिगुणात्मक है, अभी इसका तमोगुण है, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने ये सोच लिया कि स्वतंत्र है तो मेरे को कुछ नहीं हुआ अभी भी, और मैं ये गिफ्ट नहीं लूं तो गिफ्ट उसके पास रहने वाली है। तो कोई मुझे बुरा भला कह रहा है, अगर मैं नहीं ले रहा हूं तो उसी के पास रहेगा, तो मुझे किस चीज का टेंशन?
इस तरह से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता रहता है और हम इस संसार में फंसते नहीं हैं और अपने काम भी करते रहते हैं। तो एक छोटा सा संध्या का मंत्र, ईश्वर का उपासना। अभी देखिए हमारी इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां आई और जब हमने शुद्ध ज्ञान को धारण कर दिया अपने मस्तिष्क में, अपने अंतःकरण में, तो बाहर से ये सारे कीचड़ आ रही थी, बाहर से सारे लोग कीचड़ फेंक रहे थे, लेकिन मैंने अपने आप को शुद्ध रखा और ना मैं विचलित हुआ, न मेरे काम बिगड़े और मेरे ईश्वर के साथ समीपता भी बनी रह गई। इससे तीन डायरेक्शन और क्या चाहिए इंसान को। इसी तरह से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, इसी तरह से हम अपने अंतःकरण को शुद्ध रखें। एक ही चीज करनी है, निरुपद्रव का आप पहले पालन कीजिए तो आपकी सभी दिशाओं में उन्नति होगी, एक दिशा में नहीं होगी। ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो अगर किसी के पास सबसे पहले कोई प्रश्न है तो वो लेके फिर हम इसको शांति पाठ पे लेके जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम शांति पाठ करते हैं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर शांति पाठ करते हैं शंकर जी। शांति पाठ और जय घोष। सबको सादर नमस्ते। आज के व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज आ रही है मुनि जी? हाँ जी, आ रही है। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सुर गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति ओम का झंडा आर समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। कल पुनः मिलते हैं इसी समय 4 बजे।